हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो बोर्ड परीक्षा में तो आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती। मतलब आप अगर देखेंगे कि पुराने पेपर में हर 2 साल में कम से कम एक बार तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इससे सवाल बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या कैनिजारो अभिक्रिया समझाइए। तो कैनिजारो अभिक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, मैं तो बोलूंगा बेटा इस चैप्टर की वन ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट का पेपर, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा इसमें अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चाहे कितना भी घुमाए कितना भी फिराए, अगर आप मेरे साथ पूरा वीडियो तक बने हैं तो समझ जाइए कि आपसे इसका जो भी सवाल आएगा वो तो बनने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। तो कैनिजारो अभिक्रिया, सबसे पहला सवाल इसका जो बनता है, ज्यादातर बेटा नीट वगैरह में इस टाइप के सवाल आते हैं कि कौन सा यौगिक, 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है। आपको ABCD 4 में से एक पहचानना होता है। या कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो अब कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देगा और कौन सा नहीं देगा, यह हम कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात तो यह आती बेटा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वे ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कैनिजारो अभिक्रिया। और कुछ चीजें तो मैंने पहले से आपके लिए लिख करके रख लिया हूं ताकि आपका समय ज्यादा खराब ना हो, है ना, नहीं तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है हमारा। तो सबसे पहली बात यहां पर हम यही लिखेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो अब सर ये अल्फा हाइड्रोजन एक नई चीज आ गई, अब हम कैसे बताएं कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, पहले अपन ये समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन परिभाषा क्या होगी। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। मतलब कि आपका जो कार्बन परमाणु कौन सा वाला बेटा, क्रियात्मक समूह वाला नहीं, क्रियात्मक समूह का कार्बन है, उसके बाजू वाला जो कार्बन है, क्रियात्मक समूह के बाजू या आजू वाला जो कार्बन है वो आपका कहलाता है अल्फा कार्बन। उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अल्फा कार्बन होने के लिए एक शर्त क्या है कि वो कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए। मतलब बच्चों की वो सीधा सीधा एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होना चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू वाला कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा है तो वो तो sp3 संकरित नहीं है, तब वो फिर आपका अल्फा कार्बन नहीं कहलाएगा। हम बोल देंगे कि उस यौगिक में अल्फा कार्बन नहीं है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सीधी बात है, अल्फा कार्बन में किसे कहूंगा, क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू वाला या आजू वाला। मतलब बेटा क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन कहलाता है यदि वह sp3 संकरित हो। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और हमने बोला कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वे हमारी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे, वे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ चीजें और नोट करना पड़ेगा आपको। यहां पर बात कर रहा हूं मैं किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। तो बेटा ये मैंने पहले से थोड़ी मोड़ी चीजें लिख के रख लिया हूं आपके लिए ताकि हमारा समय थोड़ा बच जाए। अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन परमाणु, क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन कहलाता है। तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आती बात समझ में। तो ये कुछ यौगिक है मेरे पास, इनमें बताना है बच्चों मुझे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें नहीं है। एक बात हमें ये तो पहले पहचानना है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, तब तो हम पहचानेंगे कैनिजारो देगा या नहीं देगा। तो
इसमें देखिए बेटा, इसमें ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ध्यान देना आप, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये आपके क्रियात्मक समूह का कार्बन है। क्रियात्मक समूह के बाजू वाला कार्बन, क्या ये sp3 संकरित है? अब संकरण हो सकता है बेटा, कुछ बच्चों को आता हो तो सही है, और नहीं आता तो आप सीधे ये चेक करो क्या ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा है? नहीं सर, ये तो सिंगल बंध से जुड़ा है, एकल बॉन्ड से जुड़ा है। तो एकल बंध से जुड़ा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि ये पक्का है कि अगर एकल बंध है मतलब sp3 संकरित है। तो देखिए बेटा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है तो इससे जो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये हमारे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। आती बात समझ में? क्रियात्मक समूह के बाजू वाला कार्बन sp3 संकरित होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? बढ़िया है बेटा। तो यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं सोच रहा हूं सर ये कैनिजारो देगा या नहीं देगा? तो बेटा पक्की बात, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो मतलब यहां से एक बात पता चली कि आपका जो एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल बोलते हैं जिसको हम IUPAC में, वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। बढ़िया है। अब आइए यहां, ये हुआ आपका क्रियात्मक समूह का कार्बन। क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू वाला कार्बन एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका sp3 संकरित है, और क्योंकि ये आपका sp3 संकरित है तो ये आपका अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के पास H है कि नहीं? देखिए, कैनिजारो होने के लिए अल्फा कार्बन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं ये देखना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी कैनिजारो होगी, है ना। तो यहां पर देखिए अल्फा कार्बन तो है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस साइड भी देखिए, आजू भी हो सकता है, बाजू भी हो सकता है। ये आपका अल्फा कार्बन और ये जो 3 हाइड्रोजन है ये आपके अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि इस यौगिक में 3 नहीं बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैनिजारो देने का तो सवाल उठता ही नहीं सर, ये भी कैनिजारो नहीं देगा। पहचान लेंगे ना बेटा। चलिए और देखते हैं हम। ये हुआ आपका क्रियात्मक समूह का कार्बन। इसके बाजू वाला कार्बन ये है बेटा, बाजू वाला कार्बन है। ये कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, द्विबंध या त्रिबंध? नहीं दिख रहा है सर, ये तो सब जगह एकल बंध से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, मतलब ये sp3 संकरित है। और जब ये sp3 संकरित है तो बिल्कुल बेटा ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से ये 2 जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये हमारे हैं अल्फा हाइड्रोजन। और क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो सर कैनिजारो तो ये भी नहीं देगा। ठीक, बढ़िया बेटा। कोई देगा कि नहीं देख लेते। चलिए अब यहां पर ये एक कार्बन क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह के बाजू में तो सर कोई कार्बन नहीं है, आजू में भी कोई कार्बन नहीं है, मतलब क्रियात्मक समूह के आजू बाजू कार्बन नहीं है। इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। और जब बच्चों अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो भाई सवाल ही नहीं उठता ना। तो क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए ये कैनिजारो देगा। मतलब बेटा एक बात पता चली, फॉर्मेल्डिहाइड जो तेरा होता है ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इसको चेक करें, ये है क्रियात्मक समूह का कार्बन और इसके बाजू में यहां कार्बन होता है ना बेटा, लेकिन सर कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है या नहीं वो चेक करते हैं। मुझे दिख रहा है सर कि ये तो डबल बॉन्ड यानी द्विबंध बनाया हुआ है। द्विबंध बनाया मतलब बेटा इसका संकरण जो होगा वो तो sp2 होगा, जबकि अल्फा कार्बन होने के लिए संकरण होना चाहिए sp3। तो क्योंकि सर ये sp2 संकरण दे रहा है इसलिए ये अल्फा कार्बन नहीं है। तो मतलब बाजू में कार्बन होना जरूरी नहीं है, उसका sp3 संकरित भी होना चाहिए। तो यहां क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है और जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है वो तो कैनिजारो बिल्कुल देता है बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये 2 ऐसे एल्डिहाइड हैं जो कैनिजारो दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर चलिए ये एक यौगिक है, थोड़ा कठिन सा दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या करना है जो नियम है वो देख तू। ये कार्बन है तेरा क्रियात्मक समूह का कार्बन, ठीक है भाई। अब क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू में मैंने देखा ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा अल्फा है सर, लेकिन मैंने आजू में देखा ये वाला कार्बन, तो क्या ये भी अल्फा कार्बन है? नहीं है सर,
क्यों फालतू की बात कर रहा है सर? क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देख ये कार्बन द्विबंध से जुड़ा है भाई, समझ, ये तेरा क्रियात्मक समूह का कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड। तो क्योंकि ये द्विबंध से जुड़ा है, इस साइड तो अल्फा कार्बन नहीं है लेकिन उस साइड तो है सर। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के पास 3-3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसीलिए ये कैनिजारो नहीं देगा। फिर देखिए बच्चों, क्रियात्मक समूह का कार्बन ये है, बाजू वाला कार्बन ये है। अब क्या ये अल्फा कार्बन है? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तेरे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब ये sp2 संकरित है, तो ये अल्फा नहीं है, तो मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा नहीं है तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो देगा। इसको देखो बच्चों, ये है आपका क्रियात्मक समूह का कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन दिख गया सर। क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है सर। तो अल्फा कार्बन होना तेरी कैनिजारो की रिएक्शन की जरूरत नहीं है, अल्फा कार्बन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है कि भैया बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है लेकिन इसके पास H है ही नहीं, तो क्योंकि इसके पास H नहीं है तो ये बिल्कुल आपकी कैनिजारो अभिक्रिया देगा ही देगा। तो अभी तो मैंने कैनिजारो सर पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने सीखा कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। तो बेटा ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, आपसे अच्छी बात बनने लगी कि कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। चलिए अब अभिक्रिया में क्या होता है उस बात को अब आगे बढ़ाते हैं हम। इसके लिए मैं कोई ऐसा यौगिक लेता हूं जो कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो बेटा मैंने लिया इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, HCHO। आप बोर्ड परीक्षा में सीधे HCHO लिख दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समझना है तो बेटा ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको आदत डालनी। HCHO, इसके आपको लेने हैं 2 अणु। कितने अणु लेने हैं? 2 अणु। और इसकी अभिक्रिया करानी है NaOH से। और बच्चों जो NaOH यहां लेंगे हम कैसा लेंगे? सांद्र। कैसा NaOH लेंगे? सांद्र। तो ये अभिक्रिया होगी सर। अब अभिक्रिया होगी और बनेगा क्या ये सीखना है। तो क्या बनेगा वो तो मैं बताऊंगा बेटा, इतने आसानी से थोड़ी बता दूंगा सीधे सीधे। अगर आपको जानना है कि भैया बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा तो वेट करना पड़ेगा ना, वैसे इसमें क्या बनेगा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको क्रिया विधि समझनी पड़ेगी। देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं, क्रिया विधि आपसे परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। फिर क्यों पढ़ा रहे सर? बेटा इससे क्या है, तुझे अभिक्रिया रटनी नहीं पड़ेगी। एक बार तूने क्रिया विधि अच्छे से समझ लिया तो हो सकता है कि कोई अच्छे पेपर में JEE मेंस में कोई ऐसी अभिक्रिया आ गई जो बेटा हम रट के नहीं गए हैं तो भी तुम दिमाग से थोड़ा बहुत उसको कर सकते हो। तो यानी अगर अभिक्रिया को समझना है, रटना नहीं है, तो ये देखिए ध्यान से। और बाकी बोर्ड के लिए तो बेटा आप भी देखिए पूरा, आपको भी आखिरी में काम तो पड़ेगा ये। चलिए देखते हैं। पहले तो मैंने अभिक्रिया के लिए लाया फॉर्मेल्डिहाइड का पहला अणु। ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड का पहला अणु आ गया मैदान में, और ये आपका क्षार है NaOH। तो क्षार जब जैसे ही जलीय विलयन में जाता है तो Na+ और OH- में टूट जाता है। तो जैसे ही हमने NaOH को फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डाला तो वो Na+ और OH- में टूटा। तो इसका जो OH- है बेटा, कौन है इसका? OH-, वो सीधे इस पर अटैक करना चाह रहा है। क्यों कर रहा है सर? तो देख बेटा इसका कारण समझ। ये जो बंध है द्विबंध है, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है। आई होप आप जानते होंगे बेटा, सिग्मा जो होता है मजबूत होता है और पाई जो होता है कमजोर। नहीं भी जानते तो ऐसा समझ लो आप, द्विबंध होता है तो एक कमजोर होता है और एक मजबूत होता है। तो जब भी यह अभिक्रिया करेगा तो जो कमजोर वाला बंध है वही टूटेगा भी, जो कमजोर बंध है पहले तो वही टूटेगा। तो इसका एक पाई बंध टूट जाएगा। तो बंध टूटेगा तो जो बंध वाले इलेक्ट्रॉन है कहां भागेंगे? भैया वहीं भागेंगे जिसकी ऋण विद्युतता अधिक होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। तो यहां पर क्योंकि
ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय, तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये भाग गए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ जैसे ये भागे, चलिए थोड़ा मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आए सारी बातें। तो जैसे ही उस तरफ भागे तो क्या हुआ बेटा, HCOH। O ने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो खुद का ही था, एक और ले लिया, तो इसमें आ गया ऋणावेश। जबकि तेरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसमें आ गया धनावेश। अभी कोई अभिक्रिया नहीं हुई, केवल वो खुद ही खुद कर रहा है बेटा ये काम। क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, मतलब बेटा ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय, तो पाई बंध के जैसे ही पाई बंध टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन में आ गया ऋणावेश, कार्बन में आ गया मेरा धनावेश। फिर क्या होगा, अब जो तेरा OH माइनस है, मतलब क्षार में से जो OH माइनस आया है वो अब आके अटैक करेगा बेटा। ऋण कभी भी कहां अटैक करेगा, धन की तरफ। तो बेटा ये ऋण ने यहां अटैक किया धन की तरफ। आ रही है कुछ बात समझ में? तो ये ऋण अटैक करेगा धन की तरफ, ठीक है ना। एक बार आप पूरा ध्यान से समझिए, आपको आखिरी में लगेगा अरे इतनी आसान रिएक्शन थी, हम तो फालतू में इतने दिन से रट रहे थे इसको। तो देखिए जैसे ये अटैक करेगा तो क्या होगा, होगा क्या बेटा, HCHO माइनस और C प्लस के पास आ गया कौन, OH माइनस, तो OH जुड़ गया आकर के। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये अणु स्थायी होगा? नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसमें आवेश है, जब तक आवेश होगा तब तक स्थायित्व तो हो ही नहीं सकता। तो आवेश है सर, तो स्थायी तो वो नहीं है, तो ये होना चाह रहा है स्थायी। तो अब कैसे स्थायी कराएंगे, चलिए इस अणु को यहां अलग से उठा के ला रहा हूं मैं, और फिर आपको बता रहा हूं इसके आगे की प्रोसेस, है ना, कुछ नहीं, उसी को उठा के आगे क्या होगा। अब आएगा मैदान में आपका फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु, फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु आ जाएगा मैदान में। क्यों आ गया सर? देख बेटा, क्योंकि ये बेचारा खुद तो होना चाह रहा है स्थायी। स्थायित्व के लिए ये क्या करेगा, ये जो ऋण आवेश है इसको खत्म करेगा। कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां बंध के रूप में आ जाएंगे, बंध के रूप में आ जाएंगे। लेकिन सर इससे एक नया बंध बनेगा तो कार्बन के तो 5 बंध बन जाएंगे, जो कि संभव नहीं, कार्बन तो 4 ही बनाता है। तो क्योंकि बेटा एक नया बंध बनेगा तो 5 बंध हो जाएंगे, मतलब एक कोई और बंध को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे केस में कार्बन त्याग करेगा, दिलेरी दिखाएगा और अपना एक पुराना बंध C और H का बंध तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा H को, ले भाई ऐश कर। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों H को मिल गए, और H जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H ने इलेक्ट्रॉन लिया तो H माइनस बना, H माइनस मतलब हाइड्राइड। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये वहां भागेगा। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगी क्या, O की तरफ ऋण आवेश, भाई O दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, C में आ जाएगा धन, तो C में आया धन, O में आया ऋण। तो H ने जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऋण आवेश बनाया तो ये H बेटा कूदता फांदता गया धन के पास। समझना, H ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आवेश बनाया बेटा, ये ऋण आवेशित H चला गया फटाक से कूद के धन के पास। और क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वापस बंध में। तो कहानी कहां पहुंची हमारी, ध्यान से देखना आप, कहां पहुंची, ये बंध टूटा, मतलब यहां क्या बचा, HC। देखिए ये सिंगल बॉन्ड था और ये भी वापस यहां बंध में बदल गया, मतलब डबल बॉन्ड O, और ये साथ में बचा OH, ठीक है ना बेटा, साथ में क्या बचा, OH बचा। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। अब देख ये H माइनस भागते भागते इसके पास गया, मतलब साथ में क्या बन गया, C। अब C के पास देख बेटा, ये H माइनस भागा, इस H माइनस के भागने को हम बोलते हैं हाइड्राइड स्थानांतरण। मतलब कैनी-जारो अभिक्रिया का मेन जो स्टेप है वो यही है कि इसमें हाइड्राइड स्थानांतरण होता है। तो अपन ने करा दिया बच्चों हाइड्राइड स्थानांतरण, मतलब हाइड्राइड आयन कूद के इधर भागा दूसरे अणु के पास। तो जैसे ये H माइनस यहां गया C प्लस के पास, C के पास 2 H खुद के थे, एक H और भाग गया, तो ये तो हो गया सर CH3। क्या हो गया बच्चों, ये CH3। और इस चाहो तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे पहले
2H जो है उनको जीव कहते हुए बना लो, ठीक है ना बेटा। 2H जो है पहले उनको जीव कहते हुए बनाओ, और ये O माइनस तो है ही, और H और आके जुड़ गया। समझना बेटा क्या हुआ क्या हुआ, ये H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन बोर या विस्तर उठा करके C प्लस के पास गया, तो C के पास 2H पहले से थे, एक H और चला गया, इस तरह का काम हो गया। सही है बेटा, आ रही ना बात समझ में आपको। अब देखते हैं हम आगे की कहानी। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये बन गया है HCOOH, मतलब बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अम्ल है बेटा। अम्ल का स्वभाव तो जानते ही हो आप, अम्ल स्वभाव का बड़ा अच्छा बेचारा, H प्लस देता है हमेशा, तो ये भी H प्लस देगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, H प्लस देगा, तो ये अपना H प्लस अम्ल जो है बेटा, ये अपना H प्लस दे देगा। ये H प्लस जो है आपका अम्ल का, सॉरी बेटा आपका नहीं है, अम्ल का है, ये H प्लस चला जाएगा O माइनस के पास। थोड़ा खिचड़ी बन रही होगी दिमाग में, लेकिन आप इत्मीनान से बेटा थोड़ा हो सके धीरे धीरे देखिए, साथ में लिखते चलिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। H प्लस भाग के इधर गया, बन क्या गया उस बात को मैं यहां देख रहा हूं। C था, C के पास 1 2 3 H थे, CH3, और O के पास बेटा, O के पास ये H और चला गया तो OH, ये बन गया आपका एल्कोहल। इसका नाम है बच्चों मेथेनॉल। क्या नाम होगा, मेथेनॉल, या मैथिल एल्कोहल के नाम से आप इसे जानते हैं। और यहां क्या बचा बालक, यहां बचा HCO। अब बेचारे OH का H प्लस तो भग गया, तो O में माइनस बचा, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं नहीं सर, ये भी स्थायी नहीं, क्योंकि आवेश है। तो इसको उदासीन करने के लिए NaOH का OH बस अभी तक आया, Na प्लस जो बचा वो आ जाएगा यहां पर Na प्लस, और इस तरह से आपका उत्पाद बन गया एक एल्कोहल, और एक बन गया बेटा सोडियम फॉर्मेट। इसे हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो चलिए अब अपना जो समीकरण था उसको पूरा करने का समय आ चुका है। एक बन जाएगा आपका एल्कोहल CH3OH, और साथ में बनेगा HCOONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। अगर सोडियम फॉर्मेट है ना बेटा, ये हो गया मेथेनॉल, और साथ में क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना, बढ़िया है। तो इतनी बातें हमने ये क्रिया विधि वगैरह सब सीख लिए। तो अब बिना क्रिया विधि के याद रखना चाहें तो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बेटा। चलिए ये तो था पूरा लॉजिकल वे है, अब देखते हैं अपन दिल लॉजिकल वे। मतलब सर मैं बिना कुछ के डायरेक्ट अभिक्रिया बना सकता हूं कि इतनी सारी कहानी मुझे नहीं समझ में आ रही। बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप लो अब क्या, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं बेंजल्डिहाइड। अच्छा, कभी भी अभिक्रिया बनाओ पहले ये जरूर सोच लेना कि कहनी जा रही हो ये देगा भी या नहीं देगा, नहीं तो पता चल रहा है अपन ने सीधे लिख लिया। आपको क्या करना है, डायरेक्ट वे में दो अणु अलग अलग बनाने। क्या बनाने बेटा, दो अणु अलग अलग, मतलब एक साथ 2 करके लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपको याद ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में NaOH, और कैसा है NaOH, सांद्र NaOH, बढ़िया है भाई। तो ये अभिक्रिया कराएंगे अपन, और इस अभिक्रिया से क्या बनने वाला है ये हमें चेक करना है। तो बेटा क्या होगा, ध्यान देना इधर, ये था तेरा, इसमें क्या होगा सुनो, आराम से सुनो। एक बनता है एल्कोहल, याद ऐसे करेंगे अपन कि जब दो एल्डिहाइड के अणु, कौन से एल्डिहाइड के, ऐसे एल्डिहाइड के अणु या ऐसे कीटोन के अणु जिनमें अल्फाइड नहीं होता है, वे आपस में मिलते हैं तथा NaOH भी उपस्थित होता है, तो अभिक्रिया से एक एल्कोहल का अणु बनता है तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो कहानी को समझिए, एक एल्कोहल, इसको एल्कोहल में बदलना चाह रहा हूं बेटा मैं, तो बदल दे बेटा, क्या बड़ी बात है, अपन बदल देंगे इसको एल्कोहल में। तो ये तेरा हो गया CH2OH, मतलब कुल मिलाकर के इस C से H2OH जुड़ गया और एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। डायरेक्ट करा रहा हूं मैं लॉजिक के साथ, ऐसे भी बनाओगे आप चाहो तो बना करके देखो, आपसे बनेगा बेटा, है ना। और दूसरे अणु में क्या होगा, तो दूसरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो दूसरे में बेटा COONA लगा दे। दूसरे में जो C है उसके साथ O
ONA लगा दे, चाहो तो COONA को ऐसे लिखो या सीधे COONA लिख दो तो भी चलेगा। तो ये आपका बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल। और साथ में ये जो बना ये क्या है बेटा, ये है सोडियम बेंजोएट। क्या होगा ये आपका सोडियम बेंजोएट। इस तरह से अभिक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के अब समय आ चुका है हमारे सार का। कहानी का सार क्या कहता है, तो इस तरह से अगर आपको ये आ जाता है तो आपसे बनना चाहिए, है ना, बन जाएगा बेटा, आई होप बन जाएगा। सार कह रहा है, फिर से हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। अब देखना बेटा, थ्योरी मुझे उम्मीद है कि मैं बोल दूंगा आप समझ जाओगे और आपको भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट पेपर में मन से लिखना सीख जाओगे। ध्यान से देखना कैसे। मैंने क्या किया इसके लिए, बहुत आसान, बोर्ड परीक्षा के लिए बता रहा हूं। अभी तो सारी कहानी मैंने पूरा डिटेल में बताया, मैं बोर्ड परीक्षा में कैसे आसान तरीके से लिखूंगा समझना। कि पहले मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके मैंने लिया 2 अणु, एक से काम नहीं चलेगा बेटा, 2 लेना है ना, 2 अणु लिया। और साथ में क्या लगेगा मुझे, NaOH। ये NaOH भी कैसा होना चाहिए बच्चों, सांद्र होना चाहिए। तो ये करेंगे आपस में अभिक्रिया। अभिक्रिया से क्या बनेगा ये मुझे चेक करना है। तो देख बेटा, ये हो गया HCOH। तो एक को अल्कोहल में बदल, मैं सीधा बता रहा हूं, एक अणु को कायम बदल दे अल्कोहल। कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल बना बेटा, तो ये बन गया CHCOH। एक को अल्कोहल में बदल दिया। अब दूसरे को हम बदल देंगे काय में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण HCOONA, ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो गई अभिक्रिया। नाम यहां लिख देना, यहां लिख देना बच्चों मेथेनल, मेथेनल। और ये NaOH तो पता ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया मेथेनॉल, मेथेनॉल। और साथ में ये सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से बेटा ये अभिक्रिया होती। अब मैं बोर्ड परीक्षा में क्या लिखूंगा सर, तो मैं ऐसा लिखूंगा, कैनिजारो अभिक्रिया हेडिंग डाला मैंने, कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, उनके 2 अणु आपस में मिलते हैं तथा सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं एवं अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं। आप चाहे तो लिख लें कॉपी में, ठीक है ना, मैंने बोल दिया बेटा। मैं चाह रहा हूं आप भी लिखने की आवश्यकता ना पड़े। मान लीजिए नोट्स बनाना है अभी लिख लो, लेकिन कोशिश करो कि मन से लिखते बने ये, कि एल्डिहाइड के, ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वे NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में ये लिख लो। अब एक और बात बेटा, एक और बड़ी अच्छी बात, डिटेलिंग देखिए आप, कि एल्डिहाइड के ये दोनों अणु अगर एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो इसको कहते हैं हम क्या, स्वतः कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये अगर एक जैसे अणु है, मतलब आप लिख लेना कि कैनिजारो अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, और उसमें पहला लिख लेना क्या, स्वतः कैनिजारो अभिक्रिया। यदि एल्डिहाइड के अणु समान है तो आपको क्या करना है बेटा, एल्डिहाइड जो कैनिजारो अभिक्रिया उसको बोलना है स्वतः कैनिजारो। लेकिन अगर ये समान ना हो, कभी ऐसा हो जाए एक अणु को छोड़ एक अणु को छोड़, हालांकि दोनों ऐसे होने चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, है ना, ऐसा नहीं कि एक अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है, तो फिर बेटा कैनिजारो नहीं होगी, वहां एल्डोल हो जाएगी। तो अपन दूसरी प्रकार की कैनिजारो को बोलते हैं बेटा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बच्चों क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इसको भी हम समझते हैं। इसके लिए आपने क्या करे, एक ले लिए बेटा फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा ले लिए बेंजल्डिहाइड। मतलब आपका एक एल्डिहाइड जो कैनिजारो देने वाले दोनों एल्डिहाइड है वो हमने अलग अलग ले लिए। यहां एक से लिए थे तो स्वतः कैनिजारो, स्वतः से ही अभिक्रिया कर रहा है, और अलग अलग ले लिए बेटा तो
क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस मतलब अलग अलग अणुओं के बीच में कैनिजारो अभिक्रिया हो रही है। ठीक है सर, तो बेटा इससे अभिक्रिया किसकी कराओ, NaOH की। सर NaOH कैसा लूं, सांद्र या तनु, तो बेटा रट गया होगा कि सांद्र ले ले यार, बढ़िया है। अभिक्रिया से क्या बनेगा, बस ये आपको अब सोचना है। तो मैंने तो बोला था सर कि एक अणु को हम अल्कोहल में बदल देंगे और दूसरे से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेंगे। तो समस्या वही तो, किसको एल्डिहाइड, किसको अल्कोहल में बदलूं और किसको बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाऊं, इसको या इसको। तो बेटा मैंने याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई कि जो छोटा है, जो कम कार्बन वाला है, तो छोटे बच्चों को अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए, है ना। मतलब छोटे को अल्कोहल में मत दो, छोटे को अल्कोहल मत दो, मतलब बेटा कम कार्बन वाले को अल्कोहल में मत बदलो, अधिक कार्बन वाले को अल्कोहल में बदलो। अधिक कार्बन वाला मतलब आपका बेंजीन जो है, इसको अल्कोहल में बदलो। आसान ट्रिक है बेटा, कोई कठिन काम नहीं है। कम कार्बन वाले को अल्कोहल में नहीं बदलना है, अधिक कार्बन को। तो जब मुझे पता चल गया कि अधिक कार्बन वाला अल्कोहल बन गया, तो मेरी बात तो बेटा टेंशन खत्म, दूसरा तो मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जब वे NaOH से, सांद्र NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थी बेटा कैनिजारो अभिक्रिया की पूरी कहानी, इसको आप नोट करिए। फिर मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूं इसके बारे में आपको। हाँ, तो बच्चों आपने हो सकता है ये लिख लिया होगा, है ना। तो इसमें एक छोटी सी बात और मैं जोड़ ही देता हूं, क्योंकि हो सकता है JEE मेंस या नीट वगैरह में बेटा सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो, तो ये चीज भी आ सकती है। इसको नाम हम दे रहे हैं, अभी तक देखिए दो अलग अलग अणुओं के बीच में कैनिजारो हो रही थी, तो इसको हमने नाम दिया था अंतर आणविक कैनिजारो। हमने बोला तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, दो अलग अलग अणु रहते हैं तो अंतर आणविक शब्द यूज करते हैं। लेकिन अब एक ही अणु के अंदर कैनिजारो होगी, दो अलग अलग अणु के बीच में नहीं, एक ही अणु के अंदर कैनिजारो होगी, तो उसे बोलेंगे बच्चों हम अंतः आणविक। क्या बोलेंगे बच्चों, अंतः आणविक कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो अंतः आणविक कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखते हैं, अपन समझते हैं इस बात को। तो इसके लिए मैंने एक यौगिक लिया, एक खास यौगिक है बेटा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है और साथ में डायरेक्ट दो एल्डिहाइड समूह एक दूसरे से इस तरह से जुड़े। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी अभिक्रिया में NaOH से करा रहा हूं और ये करा रहा हूं बच्चों में किससे, सांद्र NaOH से। ठीक है ना, तो क्या बनेगा चलिए देखते हैं। यहां पर जो कैनिजारो का क्रियाविधि था, क्रियाविधि तो वैसी ही रहेगी और वैसे ही अभिक्रिया होगी और उसी से हम उत्पाद भी बना लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा कि यहां पर जो OH माइनस है वो अटैक करना चाहेगा। ध्यान से देखिए बेटा, जो आपका OH माइनस है NaOH का, OH माइनस जो है ये अटैक करेगा किस पर, देखिए जैसा अभी किया था हमने, ये C डबल बॉन्ड O का एक बंध तो कमजोर था और एक मजबूत था, पाई और सिग्मा। तो पाई वाला जो कमजोर था वो टूट के गया O के पास। O के पास क्यों गया सर, C के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि तेरा O अधिक ऋण विद्युती है और बेटा अधिक ऋण विद्युती की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती, इसीलिए ये O के पास गया। तो इससे क्या हुआ सर, O में आया तेरा नेगेटिव, C में आया पॉजिटिव, और OH तो बेटा मौका देख रहा था कि कम मुझे पॉजिटिव मिल जाता और मैं जाके अटैक कर देता। तो इस OH माइनस ने इस C प्लस पर अटैक कर दिया। चलिए अटैक कर दिया, अब देखते हैं क्या हुआ। HC, देखिए HC और सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ गया, OH, और यहां पर हो गया O माइनस, साथ में बेटा CHO। लेकिन सर आपने हमें बताया था कि जब तक आवेश रहेगा अणु स्थायी नहीं हो सकता। ये भी स्थायी नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है बेटा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में बेटा वापस लेगा।
ठीक है, मतलब जो द्विबंध था उसको च्यों का त्यों करना चाहेगा। और यहां पर अगर ये द्विबंध आ जाए तो क्या दिक्कत होगी, तो बच्चों फिर यहां तो कार्बन के 5 बंध बन जाएंगे, और कार्बन के अगर 5 बंध बन गए, हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, कार्बन 4 से अधिक बंध बना ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में से अपना कोई पुराना बंध तोड़ना पड़ेगा, कोई पुराना रिश्ता खत्म करना होगा, एक नया रिश्ता बनाना है तो पुराना खत्म करना पड़ेगा बेटा। यही केमिस्ट्री कहती और यही दुनिया का नियम कि एक पुराना बंध तभी टूटता है जब नया बंध बन जाता है, या आपको अगर कोई नया बंध बनाना है तो अपना पुराना बंध तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये H माइनस, H में माइनस आ जाएगा। अब यहां पर सेम टाइम पर क्या होगा, O के पास ये इलेक्ट्रॉन भागे, O में आ गया प्लस, सॉरी माइनस, C में आ गया प्लस। तो ये जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड का स्थानांतरण इस बार वहीं के वहीं मतलब खुद के अणु में ही हो जाएगा। तो इससे जो उत्पाद मेरे पास होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं हम। जो उत्पाद होगा बच्चों देखिए, पहले तो C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया OH। अब ये OH एक काम कर रहा हूं मैं, नीचे नीचे भी लिख सकता हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां लिख लेता हूं, थोड़ा सही रहेगा, है ना, अच्छा लगेगा। C O में माइनस आ गया बच्चों, और एक H इसमें पहले से था, और ये हाइड्राइड भी बोरिया बिस्तर लेके उसके पास चला गया। सही है, तो क्या हुआ इससे, अब ये देखो COOH, O के साथ H, मतलब ये तो अम्लीय हो गया, और अम्ल का स्वभाव जन्म सिद्ध स्वभाव है बेटा, जन्म सिद्ध अधिकार है H प्लस देने का। तो ये अपना H प्लस देगा, और मुझे जो अंततः उत्पाद प्राप्त होगा बेटा, जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, ये H प्लस वहां चल जाएगा, CH2 पहले से है, चलिए लिखते हैं, पूरा अलग अलग ही लिखते हैं अपन उसी के हिसाब से, CHH, यहां O है, O के पास ये भाग गया H प्लस, तो ये हो गया OH, C डबल बॉन्ड O, और बेटा जब ये H प्लस भागा तो बेचारा O माइनस लेके बैठा है। क्या ऐसा हो सकता है O माइनस लेके बैठा रहे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आवेश रहेगा तो ये उदासीन जब तक ना हो जाए, आवेश रहेगा तो स्थायी नहीं रहेगा। तो स्थायी करने के लिए NaOH का, अभी देख OH माइनस बस अभिक्रिया में आया है, Na प्लस जो बचा हुआ है वो आएगा और इसको बेटा उदासीन कर देगा। इस तरह से ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। और देखो एक ही अणु के अंदर जब इस तरह की अभिक्रिया होती है तो हम इसे कहते हैं बच्चों क्या, अपना अंतः आणविक कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा आपको, लेकिन बच्चों नीट वगैरह में, जेईई मेंस वगैरह में बिल्कुल इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम है क्या, कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, मतलब मैं पूरी ईमानदारी से आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं कि कहीं भी मेरे बच्चों को कोई लॉस ना हो। अगर ऐसा ना लगे कि सर हम तो बोर्ड लेवल का पढ़ चुके हैं, आप नीट की तैयारी अलग से कराएं, नहीं नहीं बेटा, यही नीट है, यही बोर्ड है, यही जेईई मेंस है। देखिए आप अभी ये अच्छे से पढ़िए, फिर लास्ट में इसकी नीट की सीरीज अलग से लाऊंगा, मतलब उसमें मैं नीट के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले 5-10 सालों में आए हुए प्रश्न वो अलग से कराऊंगा। तो आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी कि आखिर ये सब कॉन्सेप्ट कैसे नीट में यूज होते हैं, आपको वो भी मैं कराऊंगा, है ना। टेंशन मत लीजिए आप, बस आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।